वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री, जो हमने लास्ट टाइम करा था उसी का नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, उसी से दोनों चैप्टर जुड़े हुए हैं, 8th और 9th क्लास 10th में। ठीक है, एनसीईआरटी में। तो यह टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो एप्लीकेशन बेस आता है कि कोई बंदा खड़ा है, उसने किसी टावर को देखा, या कोई छत पे कोई लड़का खड़ा है, उसने नीचे किसी को देखा, और वो समझ सकते हो आप। ठीक है, किसको देखा किसको नहीं देखा आपने। ठीक है, चलो। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्लास है, हम इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे पूरे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप इसके क्वेश्चन लगा लेंगे अपनी बुक से। ऐसे ही आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और भी मैंने क्लासेस डाली है कॉन्सेप्ट की, हर चैप्टर की। तो आप प्रॉमिस करेंगे कि आप पुरानी भी क्लासेस को कंप्लीट कर लेंगे और नई क्लासेस का भी नोट्स बना लेंगे। ठीक है, चलो देखिए। जो ट्रिग्नोमेट्री है, सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको बांटा गया है 1 2 3 4। हम 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है हमने। बेसिक टर्मिनोलॉजीज पहले वाले में देखेंगे। एक्सेप्शन ऑफ मेड ऑफ व्हाइल सॉल्विंग। तीसरे में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम कॉमन एंगल्स, जिसमें हमने पिछली जो क्लास की थी उसमें टेबल मैंने बनवाई थी और याद करने के लिए बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 चैप्टर में भी यूज होगी और 9 में भी। तो मैंने इसमें टेबल नहीं बनाई है, उसमें बना दी, तो वहां से आप नोट कर लेंगे। फिर आपका फोर्थ है मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, कि कैसे, किस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका बहुत इजी वैसे क्वेश्चन आता है इसका, और हार्ड भी बन जाता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड के ऊपर। आइए, पहला है बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है आपकी, लाइन ऑफ साइट, द लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम आईज। जो आपकी आईज है, जैसे ये रही आईज, इस आइस के बिल्कुल सीधे आप देखेंगे लाइन ऑफ साइट, ये क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल से, कौन सी हॉरिजॉन्टल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, मैं इसमें आपको मार्क करके पढ़ाऊंगा, तो आप या तो नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट। ड्रॉ फ्रॉम आइस फ्रॉम एन ऑब्जर्व टू अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट व्यू। ये किसको ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जेक्ट, उसके व्यू। इफ द ऑब्जेक्ट टू बी व्यूड इन अ स्ट्रेट अहेड, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है मतलब सीधा है, ठीक है, देन फिर द लाइन ऑफ साइट इज द सेम। लाइन क्या होगी आपकी, स्ट्रेट होगी, सीधी होगी, साइड एज अ हॉरिजेंटल लेवल। और कैसी होगी, हॉरिजेंटल। जो ये वाली होती है ये आपकी होती है हॉरिजेंटल, और ये वाली होती है वर्टिकल। ये तो आपको जानते होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ शब्द लिख सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, क्लास के लिए। ठीक है, अगला है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें दो हम पढ़ते हैं, दो तरह से क्वेश्चन आता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर से देखते हैं, लुक ऑफ बिलो, ठीक है, ऊपर से तो ये वाला यूज होता है जो आपको आंखें, और नीचे देखते हैं तो लुक ऑफ अबव, मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। जैसे मेरे ये मैं खड़ा हूँ पोजीशन में, और मेरी आईज है ऊपर की तरफ, मैं कुछ चीज देख रहा हूँ नीचे खड़े होके, टावर या कोई भी चीज है उसको देख रहा हूँ। और दूसरा होता है लुक बिलो, मैं ऊपर खड़ा हूँ और नीचे की तरफ देख रहा हूँ किसी चीज को, तब एक एंगल बनता है। ठीक है, एजिप्शियन मेड वाइल सॉल्विंग। क्या इसकी एजप्शन है, देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कुतुब मीनार। एक कुतुब मीनार का आपके बुक में दे रखा है, आप देखेंगे तो उसकी हाइट दी हुई है, ये आपकी ये नीचे ए से बी क्या दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 73 मीटर। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है ऊपर, इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट, और जो ये एंगल बन रहा है इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको फिर नाम दे देंगे ए बी सी। ठीक है, और ये 73 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ 45 डिग्री। ये 45 डिग्री, ये जो एंगल बन रहा है 10 डिग्री का बन रहा है 45 का। अब बोला गया स्टेप्स ड्रॉ द फिगर्स, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे फिगर को ड्रॉ करने के लिए। तो क्या स्टेप है, आइए देखते हैं। पहला, रिप्रेजेंट द 3D ऑब्जेक्ट बाय द वर्टिकल लाइन। किससे आप रिप्रेजेंट करेंगे 3D ऑब्जेक्ट, और कैसे, वर्टिकल लाइन। दूसरा बोला गया स्टेप 2 में, रिप्रेजेंट द ऑब्जर्वर एज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, और पॉइंट मार्क करना है कौन सा, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। तीसरा है लेबल द एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस। लेबल करनी है किस किस की, एंगल, हाइट और डिस्टेंस, कितनी दूरी है, कितनी ऊंचाई है, और किस एंगल से। ठीक है, ये हो गए स्टेप आपके डायग्राम को क्या करने के लिए, बनाने के लिए।
ये 3 स्टेप आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है आपका क्वेश्चन टॉपिक 3, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम कॉमन एंगल्स। ये टेबल आपको याद करनी है जो मैंने चैप्टर 8 जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये वाला चैप्टर 9 है आपका। 8 के अंदर आपको टेबल मैंने बनवाई थी, उस टेबल को आप कॉपी में नोट करेंगे दोबारा। इसके नोट्स में ऐसे नहीं कि मैंने लिखी आपने लिखेंगे, मैंने तो इसलिए लिखी दो बार इसको फिर मिटा के और आगे करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट फिर आगे लिखने पड़ते हैं। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं कल पिछली वाली क्लास में लिखवा चुका हूँ। आप दोनों में लिखेंगे और दोनों से आप क्या करेंगे, याद करेंगे। और याद करने का ही मैंने कल तरीका उसके अंदर बताया। तो जो इस पे नया आया है पहले वो चैप्टर 8 की देखेगा, फिर चैप्टर 9 करेगा, तभी आप चैप्टर 9 कर पाएंगे। पर चैप्टर 8 आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आइए अब आता है फोर्थ पॉइंट, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। कि मेथड क्या हो सकते हैं सॉल्व करने के, मेथड क्या हो सकते हैं। तो मेथड क्या हो सकते हैं, पहले हम देखते हैं। एना ऑब्जर्व 1.5 मीटर टॉल इज अ 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। चिमनी जानते हो बेटा, जहां से ईट वीट भट्टी भट्टी जहां से होती है जब पकती है उसे चिमनी कहते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी फॉर हर आईज। आइस क्या बना दिया वहां से, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, ठीक है। आइए स्टेप्स क्या होने चाहिए, ड्रॉ द फिगर्स। कि हमारे स्टेप क्या होना चाहिए किसी भी फिगर को ड्रॉ करने के। देखिए पहले है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है और इसकी हाइट है 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है। यहाँ से फिर उसने आइज है उसकी, आइज से उसने चिमनी को देखा, ये उसकी हाइट है, यहाँ पे ये हाइट हो गई इसकी, ये बेस हो गया, और यहाँ से एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए पहले हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो इनने इतना दे रखा है कि हर आइज 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी। उसकी हाइट निकालनी है, क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। क्या दिया गया है, एन ऑब्जर्व 1.5 मीटर टॉल है, 28 मीटर फॉर अवे, मतलब इसका जो बेस ऑफ 128.5 है, फ्रॉम द चिमनी, चिमनी से, चिमनी मतलब ये वाला चिमनी है, और यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है वो 28.5 है, ठीक है। इसको लिख लीजिए ये, ठीक है, कोई दिक्कत आई। अगर ये बराबर तो ये भी बराबर है, ये बराबर तो ये भी बराबर है, ये पैरेलल है, मतलब एक दूसरे समांतर है। तो अगर ये 28.5 है तो ये भी 28.5 होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये इसकी हाइट जो दे रखी है, मान लो ये मैं खड़ा हूँ और यहाँ से मैं देख रहा हूँ किसी चीज को, तो मेरी यहाँ से एंगल मापा जाएगा। 1.5 मीटर मैं टॉल हूँ, ठीक है। ये बताया गया है व्हाट इज द हाइट। चिमनी की हाइट कैसे निकालेंगे, देखिए स्टेप हम देंगे पहला, ड्रॉ द फिगर ऑफ करेक्टली। पहले तो आप ड्रॉ कर लेंगे फिगर को, उसमें से फिर एक छोटा सा फिगर बाहर निकाल लेंगे, कौन सा वाला, ए डी ई वाला। तो ए डी ई निकालने से क्या मिलेगा आपको, 28.5 ये दे रखा है, यहाँ से 45 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 कहता है आइडेंटिफाई द अननोन लेंथ। इसकी लेंथ पता करिए, ए बी, ए बी कहाँ है, ए बी, ए बी कहाँ है, ए बी है। इसकी लेंथ पता कीजिए, ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी लेंथ क्या है, ठीक है। लेंथ कह लो, हाइट कह लो, ठीक है, जो भी है, ठीक है। कैसे पता करेंगे, ये 28.5 और ये 1.5 है, तो दोनों को क्या कर देंगे प्लस। ये कितनी है 1.5 मीटर, और ऊपर वाली कितनी है 28.5, दोनों को क्या कर दो प्लस। आइए देखो ये वो करेंगे, यूज द रिलेवेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टू द फाइंड दिस लेंथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1045, 1045 का मतलब होता है 1, क्या होता है 1, ए ई बटे में डी ई। 1045 का मतलब क्या लिखवाया था कल मैंने, 1 डिग्री ओ 1 पे, 1 होगा 45 पे, 1 लिख दी वैल्यू। ए ई निकालना है हमें 28.5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 28.5 आ गया ए, ये रहा यहाँ से यहाँ तक की, सॉरी हमने यहाँ से यहाँ तक की निकाली है, यहाँ गलती हो गई है। यहाँ से हमने ए बी तो पूरा नीचे तक ए बी हो गई, ए बी नहीं निकालनी थी, सिर्फ ए ई निकालनी थी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो निकाली है हमने, ये भी कितनी है 28.5 मीटर, ये भी कितनी है 28.5, ठीक है। जो बेस है वही आपकी यहाँ से लेंथ है, मतलब हाइट है, ठीक है। वो मैंने पूरी ए बी यहाँ से काउंट कर लिया, ठीक है, उसके लिए माफी चाहेंगे, ठीक है। आगे है स्टेप 3, यूज द एलिमेंट बता दिया मैंने। स्टेप 4 है सॉल्व द फाइंड द अननोन लेंथ। अननोन लेंथ निकालनी है हमें, द हाइट ऑफ चिमनी। हाइट कैसे निकाली चिमनी की, हाइट मतलब ए से लेके बी। आपको पहले वाली निकाली गई आपने 28.5 प्लस 1.5,
इसको कितना प्लस कर देंगे, 1.5 प्लस कर देंगे तो 30 मीटर। इसमें निकालेंगे, चौथे स्टेप में आपको पूरी निकालनी है। कितना हो गया, 30 मीटर। कितना हो गया, 30 मीटर। तो 28.5 पहले थी ए बी और उसमें 1.5 आपने प्लस कर दिया, तो कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। ठीक है, और जो चीज मैं बताइए वो करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये प्रॉमिस करेंगे कि जो हमने वहां पे करा था उसको आप सही कर लेंगे। और अगर आप इसके अलावा कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके स्टार्टिंग में मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप कमेंट करके बताएंगे, हम एक एक करके जो मुझे लग रहा है मैं सब चैप्टर को कराते जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट वाइज। तो सभी जितनी मैंने प्रीवियस चैप्टर करा दिए उन सबको आप देख लेंगे एक एक करके, और उन सबके क्या बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे। ये आप मेरे से प्रॉमिस करेंगे कि हाँ भैया इतना हम कर लेंगे। और इस सबको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, एक कॉन्सेप्ट वाली कॉपी बनाएंगे और उसमें सारे कॉन्सेप्ट नोट कर लेंगे, जिससे में पेपर आएंगे जब जनवरी फरवरी में तो रिवीजन करने में इजी होगा। अब आपके मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, कुछ दिन बाद आज से। उसमें आपको बेस्ट करना है, और बेस्ट करने के लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ जिसको भी नहीं आती, मैथ जब भी आएगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको मैथ आएगी। ठीक है, कोई पेट से सीख के नहीं आता, सब कहाँ सीखते हैं, जब बाहर, जब वो प्रैक्टिस करते हैं, बुक्स लगाते हैं। पहले अपनी बुक खत्म कीजिए, फिर इसके अलावा आपको एडिशनल आर एस अग्रवाल है, ठीक है, बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, कोई सी बुक आप उठाएंगे वहां से आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। 5 साल के प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो मुझे लगता नहीं सीबीएसई में आपका 80 to 90% पेपर ना हो, आप इतना पेपर कर लेंगे। और एक आध क्वेश्चन वो आ जाए आउट ऑफ, तो वो तो सभी के लिए होगा, और सबको आएगा तो आपको भी आएगा, और सबके लिए अलग से होगा तो आपके लिए भी अलग से होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।